इस वीडियो में पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म बना होता है सॉलिड ग्लास से और इसकी दो सरफेसेस ट्रायंगुलर होती हैं, एक तो ये सरफेस और एक इसके पीछे वाली सरफेस, यानी जो सरफेस इधर है। अगर ये एक रेगुलर प्रिज्म है तो इसके तीन एंगल्स, एक ये, दूसरा और तीसरा, ये तीनों बराबर होंगे और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और इन एंगल्स को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल्स। प्रिज्म को जानने के बाद इसमें देखते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और R1 एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगी और E एंगल यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस से ये बाहर निकल जाएगी। हमने फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको I2 मान लिया है और इस एंगल को हमने मान लिया है R2। तो प्रिज्म में दो बार रिफ्रैक्शन होता है और अगर हम इंसिडेंट रे को आगे तक एक्सटेंड कर लें और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड कर लें यहां से, तो ये जो हमारा एंगल होगा इस टोटल एंगल से इंसिडेंट रे डेविएट कर जाती है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही बात हमने नीचे लिखी हुई है, दैट emergent ray QR bends at an angle of delta, which is this angle to the incident ray OP, and this delta is the angle of deviation. जब हमने प्रिज्म देखा था तो हमने बताया था एंगल A, एंगल B and C are called angles of prism, which are basically angles between any two lateral sides. प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है यह जानने के बाद हम यह भी निकालना चाहेंगे कि जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, वो कितना होगा, और यह हम निकालना चाहेंगे I, I2 और एंगल ऑफ प्रिज्म या तो A या B या C इनकी टर्म्स में। चलिए पहले देखते हैं कि हमको किस इक्वेशन पर पहुंचना है और वो है ये इक्वेशन। देखिए यहां पर डेल्टा निकाला हुआ है I1, I2 और A की टर्म्स में। और ऐसा क्यों? क्योंकि I1, I2 और A को हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन में हमको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो इसको क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल PMQ, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। ट्राइंगल PMQ विच इज दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल और यह बराबर होगा दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, विच आर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब आपको पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी I1 which is this angle is equal to delta 1 plus R1 and similarly I2 is equal to delta 2 plus R2। और इसलिए हम ये लिख सकते हैं that delta is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2। इनको रीअरेंज करके हमारी आ जाएगी इक्वेशन 1। तो यहां तक हमने क्या किया कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को I और R की टर्म्स में लिख दिया। इसके बाद हमें R1 और R2 को रिप्लेस करके प्रिज्म एंगल को लेके आना है, विच इज एंगल A। तो इसके लिए हम लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल विच इज APNQ और ये क्वाड्रिलेटरल है APNQ। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखें तो ये जो एंगल्स हैं ये है 90 डिग्रीज। क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम होता है 360 डिग्रीज। तो एंगल A और एंगल N, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज
तो हम लिख सकते हैं that angle A is equal to 180 degrees minus angle N, which is this equation. इसके बाद हम कंसीडर करेंगे नीचे वाला ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल PNQ and which is this triangle. अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में एंगल R1 है, R2 है और एंगल N है, तो नेचुरली एंगल N will become equal to 180 degrees minus R1 plus R2. तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है विच इज एंगल A is equal to 180 degrees minus एंगल N, उसमें हम N को रिप्लेस कर सकते हैं R1 plus R2 से, और इसको रिप्लेस करके हमने यहां पर ये इक्वेशन लिखी, तो एंगल A becomes R1 plus R2. अब अगर आप सबसे पहली इक्वेशन देखें विच इज दिस इक्वेशन, तो यहां पर हम R1 और R2 की जगह एंगल A लिख सकते हैं, एंड वी रीच अवर इक्वेशन विच इज डेल्टा इज इक्वल टू I1 plus I2 minus A. तो इस तरह से हम इसका डेरिवेशन करेंगे. इसका एक रिकैप करते हैं. हमने एक ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल PMQ. उसके बाद हमने ऑपोजिट एंगल से डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया था I और R की टर्म्स में यहां पर. फिर हमने कंसीडर किया क्वाड्रिलेटरल APNQ और ट्राइंगल PNQ, और इससे हम पहुंचे एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इससे हम डेल्टा को I1, I2 और A मेजर करके निकाल सकते हैं. इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिनिमम डेविएशन का. मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि इंसिडेंट रे का सबसे कम रिफ्रैक्शन कब होगा, और वो तब होगा when I1 is equal to I2. Let's call it I. And so R1 is equal to R2 is equal to R. तो हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो बन जाती है डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस A. और इस इक्वेशन से हमें यह भी पता लगता है कि एंगल ऑफ डेविएशन वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा होता है कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्रिज्म, और एक गिवन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट होता है. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है और वो कितना होता है. इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं. अगला टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. अगले टॉपिक का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है.